हेलो, नमस्ते, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। और आज मैं ना सुबह से कुछ भी शूट नहीं कर पाई क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और मैं सिर्फ सुबह उठते ही मुझे फ़ील हुआ कि मेरे पैर की उंगलियां सूज गई है और मेरे पैर पे जो तालू होते हैं ना वहाँ पे खून जम गया है। तो ठंड में ऐसा मुझे होता है, पता नहीं और किसी को होता है कि नहीं, मुझे तो ऐसा होता है। मेरे को 3 साल हो गए, मतलब तीसरा साल है मेरी शादी के बाद ठंड का यहाँ पे। मेरे साथ हर बार ऐसा ही होता है जब ज़्यादा ठंड होती है तो। और मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था और दर्द के कारण ना कहीं पे भी ध्यान नहीं लग रहा था, इसलिए मैं वीडियो भी शूट नहीं कर पाई हूँ। इसलिए सुबह से बस ध्यान कहीं नहीं लग रहा था, जैसे तैसे धीरे धीरे करके मैं काम कर रही हूँ। और फिर मेरे यहाँ दिन में आ गए थे गेस्ट, फिर मैंने गेस्ट को अटेंड किया। उसके बाद उनके जाने के बाद मैं रेस्ट की क्योंकि दर्द हो रहा था कंटिन्यूअसली। फिर मैं उठ के चाय वाय बनाई और सरसों तेल गरम करके लगा के आग जला के हल्की सी खाई करी, थोड़ा सा रिलीफ मिला। फिर मैं शाम के लिए सब्जी रखी थी तो साथ में पराठे सेक ली। और पराठे आप नोटिस करना कि मैं ना अपने हाथ से सेक रही हूँ, बिना कलछली और किसी चीज़ की हेल्प, बिना उसके हाथ ही से सेक रही हूँ। जबकि आप लोग कभी ऐसे नोटिस करना, जब हम लोग रोटी या पराठा बनाते हैं ना तो मतलब तवा कितना गर्म होता है। अगर नॉर्मल वेदर हो ना तो उसमें अगर हम लोग तवे के आसपास भी ऐसे भाप में भी हाथ रखते हैं ना तो हाथ जल जाता है। पर ठंड इतनी ज़्यादा हो रही है ना, मैंने फील किया कि ना मैंने बहुत ताकत लग रही थी मेरे को आज पराठा बेलने में, क्योंकि ना हाथ भी ना काम नहीं कर रहे थे। और बताऊँ सच में, हाथ से पराठा सेकने के बावजूद ना हाथ फील नहीं हो रहे थे, ठंड के मारे पूरे अकड़ रहे थे। हाथ में भी हल्का हल्का से खून जमने टाइप का लग रहा था, दर्द हो रहा था बहुत ज़्यादा ठंड के मारे। आज बहुत ज़्यादा ठंड थी, मतलब आज मुझे सबसे ज़्यादा ठंड लगी है। तो वैसे मैंने अभी न्यूज़ में देखा है कि ठंड और बढ़ सकती है। यूपी में जो लोग रहते हैं उन लोगों को तो पता है, जो नहीं रहते उनको मैं बता रही हूँ कि यूपी में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है। मतलब रोज़ हल्की ठंड बढ़ ही रही है। आज भी सूरज देवता ने दर्शन नहीं दिए, पूरा दिन बदली कोहरा बाहर हो ही रहा होगा, क्योंकि जितना छत से दिख रहा था उसके हिसाब से कोहरा होगा ही डेफिनेटली बाहर भी। और दर्द में सबसे ज़्यादा याद आते हैं मम्मी पापा, क्योंकि क्या होता है ना, सब मम्मी पापा का जो प्यार होता है ना वो अनमोल होता है। बोलते हैं जिसको हम लोग ना किसी से भी कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि वो ना बिना किसी मतलब का होता है। और मैं मानती हूँ कि वैसा लाइफ में कोई भी हम लोग को हमारे माँ बाप जितना प्यार नहीं कर सकता है। तो याद आते ही है, दर्द होता है या कुछ भी होता है तो अच्छे में भी याद आते हैं, बुरे में भी याद आते हैं, दोनों ही टाइम याद आते हैं। और भगवान जी ने ना लड़कियों की लाइफ बहुत ज़्यादा मुश्किल बनाई है कि वो ना अपना, अब जब बड़े होते हैं वो वाला घर छोड़ के फिर किसी नए जगह आके फिर शुरू से शुरू करती हैं। तो इतना बड़ा, बोलते हैं ना, इतना बड़ा दिल और इतनी इतनी ज़्यादा हिम्मत सिर्फ लड़कियों को ही दी है भगवान जी ने। इसलिए वो इस टाइप की हर एक लड़की ऐसी लाइफ जी रही है। और मेरी बातों से ना कहीं सभी लेडीज़ और ना गर्ल्स कनेक्ट हो पा रहे होंगे, इसलिए। और तो थोड़ा मूड भी ऑफ था क्योंकि दर्द भी हो रहा था, प्लस याद भी आ रहा था कि यार अपने घर, मतलब वहाँ पे शादी से पहले अगर थोड़ा सा भी चोट वोट भी लगती थी या तबीयत ख़राब होती थी ना तो हम लोग के नखरे बाप रे। तब मम्मी बोलती थी सब पता चलेगा, शादी हो जाएगा ना, ससुराल जाओगे तभी सब पता चलेगा। उस लाइन को ना आज फील करते हैं हम लोग। मम्मी मेरा वीडियो देख रही होगी तो हंस रही होगी, पर सीरियसली माँ बाप की वैल्यू ना तभी पता चलती है जब वो हमारे पास नहीं होते या हम उनसे थोड़े दूर होते हैं। तो शादी के बाद मेरे ना मायके और ससुराल में 24 घंटे का मतलब सफ़र होता है, तो इतनी जल्दी जाना पॉसिबल नहीं है। इसलिए जब भी मैं मतलब कोशिश करती हूँ कि जब भी जाऊँ ना तो कम से कम 1 महीना रुको तो मन भरता है। 1-2 दिन के लिए जाके आ जाओ तो अच्छा नहीं लगता है। अभी मेरी बहन गई हुई है तो बुला रहे हैं, पर मैं नहीं जाऊँगी। मैं जाऊँगी तो आराम से 1 महीना मम्मी पापा को परेशान करूँगी। और अगर आप लोग को मेरे व्लॉग पसंद आ रहे हो तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, शेयर करिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, मेरे जैसे मूड स्विंग्स किस किस को होते हैं कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। राधे राधे।